हाँ, बाजार समिति में 2 डिसमिल जमीन अधिग्रहण किया है 73-74 में। मुआवजा भी दिया मुआवजा मिला है हमें, हमारे बाबूजी के नाम से वार्ड बना है। ये हमारा दिमाग नहीं है, ऐसी अनपढ़ अमरी है तो हम तो सबसे पूछे तो अभी बता रहे हैं। हम क्या जाने के खदिया के कई सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। हम लोग दादा परदादा से रहते हैं। मतलब 100 सालों के ऊपर से। जी बोर्ड रही थी जमीन, जबकि ये रहे खतियानी जमीन है। बाजार समिति से वार्ड उठा हुआ है। अभी तक तो मैंने वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद भी अपना बोर्ड नहीं हटा रहा है। अब क्या उसकी मंशा है, क्या करना चाहता है, वो अपना बताएगा। 200 सालों से रह रहे हैं जमीन पर और अचानक वक्फ बोर्ड की आ गई नोटिस और लोगों में मच गया हड़कंप। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनिल कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना से सटे 30 किलोमीटर दूरी पर, जहां फतवा गांव के गोविंदपुर कुर्था में हम अभी खड़े हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। लेकिन यहाँ के जो ज़मीन मालिक हैं उनका कहना है कि ये ज़मीन हमारी है और इसको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट तक पहुंच गए और इसकी लड़ाई लगातार लड़ी और उनके जजमेंट में जो है हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और इनके पक्ष में बताया कि ये ज़मीन जो है ये लोग पुश्तैनी है और ये लोग रह रहे हैं और इनके पक्ष में जो है उन्होंने जो है अपना दिया। हम यहाँ से जो लोग हैं मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर पूरा मामला जो है क्या है वक्फ बोर्ड का और कैसे आपको यहाँ पर नोटिस आए। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि यही वो वक्फ बोर्ड की जो बोर्ड लगा है, आप देख सकते हैं कि ये संपत्ति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। जिस तरह से लिखा है इसमें पूरी तरह से बात के कि वक्फ संपत्ति की खरीद बिक्री या किसी तरह का अतिक्रमण वक्फ अधिनियम 1995 से 2013 की धारा 52A(2) के तहत गैर जमानती अपराध है। लेकिन हम बता दें आपको कि ये बोर्ड टांगा हुआ है अभी तक, लेकिन हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया है, लेकिन बोर्ड अभी भी यहीं पर पड़ा है। पूरी वारदात हम जानेंगे यहाँ के लोगों से। सबसे पहले यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं वार्ड नंबर 6 फतवा प्रखंड, जो फतवा के गोविंदपुर कुर्था के वार्ड नंबर 6 के पार्षद हैं जितेंद्र जी, हम उनसे पहले जानेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो। बताइए पूरा मामला क्या है जितेंद्र जी, आप वार्ड पार्षद हैं यहाँ के। मामला है वक्फ बोर्ड रहती जमीन का, जबकि ये रहे खतियानी जमीन है। बाजार समिति से वार्ड उठा हुआ है, उस जमीन को वक्फ बोर्ड में डाल दिए। ये लोग पेपर लेके ब्लॉक गए, ब्लॉक में सब CO वगैरह बोले कि रैयत की ज़मीन है। फिर हम लोग वक्फ बोर्ड गए, वहाँ से भाई कागजात मांगे कि आखिर आप किस आधार पर करें कि मेरा ज़मीन है, तो वहाँ से दे दिए उर्दू में कागज़। उर्दू में हम लोग को समझ, फिर RTP किए तो फिर दिए कि हमको ही पढ़ने नहीं आता। तो फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हम लोग को राहत मिला है। कब ये वक्फ बोर्ड वाले ने आपको ये नोटिस दिया? किस 2023 से मामला ये चल रहा है। इन लोगों को कितने घर हैं कुल यहाँ पर? जैसे 128 खाता तो आधा गोविंदपुर साफ है, बाकी 7 गो पर नोटिस है रैयत पर। तो क्या लगता है कहीं ये किसी के साजिश है या फिर वाकई में वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी? अब यहाँ के जो वक्फ बोर्ड का जो सचिव हैं वो जो बताएंगे कैसे क्या है। ऐसे तो हमको लग रहा है कि चिन्हित करके ही कार्रवाई की जा रही है। मात्र 7 मकान पे? हाँ, बाकी 128 खाता तो बहुत बड़ा इलाका है। गोविंदपुर में आधा गोविंदपुर से 128 में ही आता है। देखिए हमारे साथ यहाँ के जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 6 के जितेंद्र जी वो थे, उन्होंने बताया, हमने इन्हीं से शुरुआत की। लेकिन जो ज़मीन मालिक हैं हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आई है वो किस तरह से आया है और कैसे इस मोहल्ले में हड़कंप मच गया। यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ खड़े हैं, ज़मीन के मालिक हैं, हम इनसे भी बात करेंगे किस तरह से वक्फ बोर्ड की जो है जो आया है, तो इसमें क्या मामला है पूरी तरह से, ये बताइए। वक्फ बोर्ड 23 में नोटिस हम लोग को भेज दिया कि हमारी ज़मीन है और उसके बाद DM से आया कि इसको खाली 30 दिन के अंदर खाली कर दीजिए। तो इस पर हम लोग मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हुए, बहुत लगा कि क्या कर दिया है, वक्फ बोर्ड के क्या है। वकील के पास गए तो वक्फ बोर्ड के बारे में बताया कि इसके यहाँ रजिस्टर्ड हो गया तो ये तो छोड़ेगा ज़मीन नहीं। तो हम लोग मैंने इसके लिए CO के यहाँ एप्लीकेशन दिए, तो CO ने कहा कि आप लोग का रैयती है। फिर DM तक गए, वो लोग रैयती कहा कि ट्रिब्यूनल में जाइए, हम लोग नहीं कर सकते हैं, कुछ अधिकार नहीं है। तब हम लोग मैंने ज़मीन एक्वायर किया था बाजार समिति 2 डिसमिल से, तो हम लोग हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दिए, लगाए। हाई कोर्ट में दिखलाए कि हम लोग को अवार्ड मिला है। 2015 तक DM हमारे विरुद्ध लड़ रहे थे, तब वहाँ से हमको डिसीजन मिला कि नहीं, ये आप लोग का रैयती ज़मीन है, इसके पास कोई डिस्पोजिशन नहीं है। कुल कितने मकान हैं, कितने ज़मीन मालिकों पर ये नोटिस गई थी? ये मैंने एक खाता जो है 130 में 217 प्लॉट नंबर है, उसमें 7 लोगों के पास नोटिस गया। और ऐसे जा पड़ा 2 प्लॉट और है, 128 खाता में पूरा आधा गाँव ही है। कितना मशक्कत करना पड़ा इस लड़ाई को लड़ने के लिए? इसके लिए मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत परेशानी हुआ। 2 साल तक हम लोग पूरा परेशान रहे, DM से लेके हाई कोर्ट तक दौड़ते रहे।
अब आप क्या लगता है, आपके जजमेंट में जो खबर आई है इसके बाद फिर नोटिस आएगी या फिर क्या है? अभी तक तो मैंने वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद भी अपना बोर्ड नहीं हटा रहा है। अब क्या उसकी मंशा है, क्या करना चाहता है, वो अपना बताएगा। इतना हाईकोर्ट से ऊपर तो है ही नहीं। अभी हाईकोर्ट से ऊपर है तो अपना वक्फ बोर्ड तो हटा नहीं रहा है नोटिस। अभी तक अपना बोर्ड हटाए वो, मतलब अभी तक बोर्ड भी नहीं नहीं हटाया गया है। हाईकोर्ट जजमेंट आ चुका है। जजमेंट के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है अब आने वाले समय में 7 मकानों पर आए, फिर क्या लगता है इसके? अब लोगों पर और करता है, क्या करेगा वो तो देखा जाएगा। फिलहाल जजमेंट आ चुका है। हाँ आ चुका है। तो इन्होंने बताया कि जो जजमेंट है आ चुका है, यही वो देखिए बोर्ड लगा है यहाँ पर, हम दिखा रहे हैं तस्वीर आपको, जिस तरह से जजमेंट आया हाई कोर्ट का, उसके बाद ही बोर्ड नहीं हटाएगा। लेकिन हम जानेंगे यहाँ पर जो है और भी हैं यहाँ ज़मीन मालिक, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ मामला है और जो है ज़मीन का जो है नोटिस आया है आप लोगों को वक्फ बोर्ड की ओर से, इसको कैसे देखते हैं आप? ज़बरदस्ती हम लोग को नोटिस थोपा जा रहा है। हम लोग सभी जगह दौड़ धूप कर रहे हैं, सभी जगह हम लोग का खतियानी और रैती ज़मीन बताया जा रहा है। सीओ साहब भी बताए, उसके बाद डीएम साहब कर गए, वो भी बताए। और उसके बाद कुछ दिन के बाद हम लोग को 30 दिन में घर को खाली कर वक्फ बोर्ड को सुपुर्द करने के लिए भी हम लोग को नोटिस दिया गया। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए। हमारा ज़मीन में बाज़ार समिति जो बना था उसमें भी प्लॉट, हमारा प्लॉट से मतलब एक्वायर हुआ था, उसका पैसा भी हम लोग को मिला था। ये कब हुआ था? सरकार ने कब आपका अधिग्रहण किया था ज़मीनों को? 72 में लिया था। 1972 जी। क्या इसका मुआवजा भी दिया गया था? जी, हम लोग को मुआवजा भी मिला था। मतलब बात हुआ मुआवजा भी मिला था? हाँ, हम लोग को गार्जियन को मिला था। अच्छा, गार्जियन का मतलब कई सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? हम लोग दादा परदादा से रह रहे हैं। दादा परदादा से, मतलब 100 सालों से ऊपर से ही जी रह रहे हैं। जी। क्या नाम है आपका? राजेश विश्वकर्मा। आपके मकान? जी। तो हम चलिए जानेंगे और भी लोगों से, लेकिन हम आपको ले चलेंगे उस ज़मीन पर कि जो ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया है। हम चलते अपने सहयोगी के साथ, कहेंगे कि हमारे साथ चलें और ज़मीन को दिखाएं कि किस तरह से जो ज़मीन है जहां वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया है और बताया है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। और 7 लोगों को जो नोटिस भेजा गया था वो पूरी तरह से वो ज़मीन को हम दिखाएंगे। देखिए हमारे सामने तस्वीर है, आप देख सकते हैं वो महिला जहां खड़ी हैं वो ज़मीन को भी जो है वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया था। और ठीक उनके सटे एक ज़मीन और है यहाँ पे भी, जो इसे भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया और बताया कि ये सभी ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस आए कि 30 दिनों में इन सभी मकानों को खाली कर देना है और जो है नहीं तो फिर इस पर आगे कोई कार्रवाई होगी। लेकिन हालांकि हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है। देखिए किस तरह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों का हुजूम है यहाँ पर, जो है देख रहे हैं कि जब तक जो वक्फ बोर्ड का जो डिसीजन आया था ज़मीन खाली करने को लेकर, तो सारे लोगों में यह हड़कंप मच गया था कि आखिर हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। वक्फ बोर्ड ने इस तरह से जो नोटिस भेजा है तो इसको लेकर इन्होंने जो है काफ़ी मशक्क़त किया और जो है अपनी ज़मीन की दावेदारी के लिए जो है लगातार जिला अधिकारी से लेकर कोर्ट तक ये लोग पहुँचे और पहुंचकर अपना जजमेंट जो है हाई कोर्ट है अपना जजमेंट दिया और इन लोगों को ज़मीन जो है फिर से सौंप दिया और कहा कि ये ज़मीन आपका है। और इन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज जो है लगभग 100 सालों से ऊपर से रह रहे हैं और ये ज़मीन हमारी है। और इन हाई कोर्ट ने इस तरह जजमेंट जो है वो दे दिया है। लेकिन हम चलेंगे और जानेंगे उन लोगों से भी जिनकी मकान है और जिनको वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया है। हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो मकान और भी कि जहां वक्फ बोर्ड की ओर से नोटिस उनको मिला था। ये तस्वीर देखिए, ये वही मकान है, आप देख सकते हैं कि ये वही मकान है जहां जिनको नोटिस मिला था। और इनके ठीक बगल वाले जो मकान है, देख सकते तस्वीरों में आप कि इस मकान को भी नोटिस मिला था ज़मीन मालिक को और उसके बाद इन लोगों में हड़कंप मच गया। हमारे साथ इस मकान के जो मालिक हैं, ज़मीन मालिक हैं, वो मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि वक्फ बोर्ड की ओर से जो नोटिस आया था और जो है इसको लेकर मतलब किस तरह कहाँ गए, क्या पूरा मामला हुआ, बताइए। वक्फ बोर्ड की एक बैग नोटिस आया, उससे पहले बोर्ड टांग दिया वक्फ बोर्ड में। हम लोग सीओ के पास गए, DCLR के यहाँ, DM के यहाँ। शुरू बार में तो उसी के पक्ष में दिया, जब हम लोग हाई कोर्ट में किया ना तब वहाँ से इंक्वायरी के लिए भेजा, तब हम लोग के फेवर में किया है वो। कितने दिनों तक मशक्कत करना पड़ा आपको? समझिए 2 साल हो गया। 2 सालों से। हाँ। कितने से सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हम तो यहाँ समझिए तो 100 बरस, हम ही खतियानी है यहाँ का। मेरा तो
जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जो है नोटिस आई आपको, तो आपको क्या लगा, जिस तरह जो शुरू से आप रह रहे हैं यहाँ पर और पहले ऐसा कुछ मामला नहीं था, लेकिन अचानक नोटिस आ गया, हम लोग हड़बड़ा गए भाई, कोई भी आदमी हड़बड़ा जाएगा कि आपको लगा कि जमीन वाकई में मेरा नहीं है? नहीं, हम लोग कहा लगेगा, हम लोग खतियानी है, तो काहे क्यों लगेगा हमको? मेरे दादाजी के नाम से जमीन है। इससे पहले भी जमीन को अधिग्रहण सरकार ने भी हाँ, बाजार समिति ने 2 डिसमिल जमीन अधिग्रहण किया है 73-74 में। उसका मुआवजा भी दिया। मुआवजा मिला है, हमारे बाबूजी के नाम से वार्ड बना है, पैसा मिला है हम लोग का। चलिए, जमीन मालिक थे, हमने इनसे भी बात किया, इन्होंने बताया कि जो है 100 सालों से ऊपर हो गया हमें यहाँ रहते हुए, और अचानक नोटिस आने से तो हरकम मच गया, लेकिन ज़मीन जब हमारा है तो फिर हमें डरने की क्या ज़रूरत है। महिला हैं यहाँ पर, हम उनसे भी जानेंगे कि कब से रह रही हैं। कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? बहुत दिनों से। खतियानी है पुराना। अच्छा, तो पुराना वक्फ बोर्ड का खानदानी जो है। नोटिस आया तो कैसे क्या लगा? ये तो हमारा दिमाग में ऐसी से अनपढ़ हमरी है, तो हम तो सबसे पूछे तो अभी बता रहे हैं, हम कहा जाने के आपका खदिया जमीन के था? हमनी की जमीन है उसमें वजह से है, वजह से। हाँ, जमीन हमको पुराना खानदानी है। अब तो हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो आपको जमीन तो आप ही का है ना? तो आप ही की नहीं था। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। तो हमने यहाँ के जितने भी जो गांव के जो फतुआ गोविंदपुर कुर्था गांव के जो लोग थे, जिन लोगों को नोटिस मिली थी, हमने उन जो है सभी लोगों से लगभग बात की, और उन्होंने बताया कि हमने यहाँ सैकड़ों सालों से मौजूद है, हमारे दादा परदादा जो पूर्वज हैं सभी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के नोटिस आने से हरकम मच गया। लेकिन हमने भी जो है लगातार जिला अधिकारी से लेकर हाई कोर्ट तक जो है अपना दावा पेश किया, और जो हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे पक्ष में आया, और उसके बाद ज़मीन के लिए कहा गया कि ये ज़मीन जो है वाकई में आपकी है। पटना सिटी से NBC 24 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।